अस्पताल जर्जर था, हमने अस्पताल भवन बनाया। अभी उसमें आधुनिक जांच मशीन लगवाए हैं हम लोग। वहाँ ट्रांसफार्मर से था कमी था बिजली के लिए, तो वहाँ भी ट्रांसफार्मर भी लगवाए हैं। परसा के बिल्डिंग बनवाए। और अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने से हमने उनसे 4-5 काम महत्वपूर्ण चीज उनसे मांगा है। जैसे अमनौर ब्लॉक का बिल्डिंग जर्जर है, गिर रहा है। परसा ब्लॉक का बिल्डिंग गिर रहा है। हमारे यहाँ रसूलपुर में बहुत बड़ा जमीन खाली है, जहाँ पावर ग्रिड हम बनवाए हैं, वहाँ और सरकारी जमीन खाली है। वहाँ कृषि विश्वविद्यालय की बनाने की हमने मांग किया है, बात किया है। औद्योगिक पार्क बनाने की हमने उनसे मांग किया है। हम उद्योग मंत्री से भी मिलेंगे, उनके से भी समय लिए हैं। बिल्डिंग देने का कल घोषणा करके मुख्यमंत्री जी आए, तो मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि अमनौर के सारे विद्यालय को भवन से सुसज्जित किया जाएगा। बिहार के छपरा जिले में एक विधानसभा क्षेत्र है अमनौर। अमनौर कई कारणों से चर्चा में रहता है। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमनौर को ढेर सारी सौगात दे दी। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं अमनौर से भाजपा के लोकप्रिय विधायक कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह पटेल। आज इनसे बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर, मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर और क्षेत्र में जिस तरह से इन्होंने विकास की कई बड़ी योजनाएं मुख्यमंत्री से आग्रह कर प्राप्त कर ली है, उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मंटू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सच तक के दर्शकों को मेरा नमस्कार और अमनौर की सम्मानित जनता को मेरा नमस्कार। मुख्यमंत्री का कल आपके विधानसभा क्षेत्र के अपहर में कार्यक्रम था, जिस तरह से मैनेज वे में कार्यक्रम था, कई विभागों के स्टॉल लगे हुए थे, मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा समय आपके क्षेत्र को दिया, क्या कुछ मिला? देखिए, मुख्यमंत्री जी का स्नेह हमेशा हमको और अमनौर को मिलते रहा है। पिछली बार भी हम जब विधायक थे तब पावर ग्रिड रसूलपुर में सांसद जी का सहयोग रहा, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा कि पावर ग्रिड बना, जिससे सारण नहीं, छपरा, सिवान, बेतिया, लौरिया, बगहा को बिजली जाती है। जो अमनौर बिजली के लिए तरसता था, सारण तरसता था, बिजली लेने वाला नहीं बिजली देने वाला बना, उसका एकमात्र किसी का श्रेय है नीतीश कुमार जी का है। 3-3, 4-4 बड़ा पुलिया बना, अपहर का पुल बना, वो जो आप मुख्यमंत्री जी अपहर कल गए थे। जोगनी परसा में पुल बना, खुशेपुर डबरा पार पुल बना। एक एक पंचायत मेरे यहाँ 3-3 भाग में बटा हुआ था। 3 पंचायत अलग अलग, डीलर इधर, राशन उधर, अपहर का स्कूल बचिया इधर, गांव उधर, स्कूल उधर। वहाँ बचिया जब हम लोग गए थे मुख्यमंत्री के पोशाक और साइकिल की राशि बांटने उसी अपहर विद्यालय में, और बचिया बताई कि हम लोग को मकेर अमनौर होके आना पड़ता है, थाने के पास से जो पुल है शेखपुरा का, और या भेल्दी के हम लोग रोड से आना पड़ता है खड़दा पुल से, इसलिए हम लोग को 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। अपहर के बीच एक पुल हो जाएगा तो हम पूरा सलकुआ से लेकर 8 पंचायत 4-5 पंचायत के लोगों को आने में सुविधा होगा। और पुल मुख्यमंत्री जी से हमने मांगा, प्रत्यय अमृत जी समय थे, उनके सचिव थे, विभाग के सचिव, उनका भी सहयोग से नहीं मिला, और एक पुल नहीं 3 पुल हमको मिला। ये उनका कृपा रहता है और हम उनकी ऋणी हैं, हम लोग की जनता की तरफ से हम उनको धन्यवाद। मंटू जी, विधानसभा चुनाव 2025 में होना है। अभी हाल में आप लोगों ने काफी कांटे के टक्कर में वहां की लोकसभा चुनाव को भी आपने जीत लिया है, और जिस तरह से आप काम करते हैं क्षेत्र में, आपको लगता है कि लोग कहते हैं कि काम के आधार पर वोट मिलता नहीं है, जात के आधार पर वोट मिलता है, लेकिन आप केवल काम ही करते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, काम के आधार पर ही वोट मिलता है। अंत में लोग काम ही खोजते हैं कि मेरे समाज के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे प्रखंड के लिए, मेरे पंचायत के लिए आप क्या किए हैं। और हम दावे के साथ खुल के बोलते हैं, कहीं भी बोलते हैं कि मेरे यहाँ 32 पंचायत है। किसी पंचायत के लोग चैनल पर भी कहते हैं कि मेरे कमेंट से पूछ सकते हैं कि मेरे पंचायत में आपने क्या किया है। हर पंचायत में 5 काम जरूर दिखेगा। अमनौर में पहले अस्पताल की क्या स्थिति थी? अस्पताल जर्जर था, हमने अस्पताल भवन बनाया। अभी उसमें आधुनिक जांच मशीन लगवाए हैं हम लोग। वहाँ ट्रांसफार्मर से था कमी था बिजली के लिए, तो वहाँ भी ट्रांसफार्मर भी लगवाए हैं। परसा के बिल्डिंग बनवाए। और अभी मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने से हमने उनसे 4-5 काम महत्वपूर्ण चीज उनसे मांगा है। जैसे अमनौर ब्लॉक का बिल्डिंग जर्जर है, गिर रहा है। परसा ब्लॉक का बिल्डिंग गिर रहा है। हमारे यहाँ रसूलपुर में बहुत बड़ा जमीन खाली है, जहाँ पावर ग्रिड हम बनवाए हैं, वहाँ और सरकारी जमीन खाली है, वहाँ कृषि विश्वविद्यालय की बनाने की हमने मांग किया है, बात किया है। कटसा में जमीन चीनी मिल का हजारों एकड़ पड़ा हुआ है, उसमें औद्योगिक पार्क बनाने की हमने उनसे मांग किया है। हम उद्योग मंत्री से भी मिलेंगे, उनके से भी समय लिए हैं। अपने क्षेत्र में परसा के पचलख में जमीन पड़ा है, जहाँ कर्पूरी विद्यालय छात्रावास के लिए, अम्बेडकर छात्रावास के लिए वहाँ जगह हमने मांग किया है।
इस तरह बहुत सारी योजनाएं हैं, 5 सूत्री 6 सूत्री हमारी मांग थी और मुख्यमंत्री जी ने तत्क्षण वहीं पर उनके सचिव सिद्धार्थ जी थे और हमने उनसे भी कहा, मुख्यमंत्री जी से कहा, और तुरंत जिस विद्यालय में बाउंड्री के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री जी गए थे, बगल के कन्या प्रोजेक्ट विद्यालय अपहर में नए भवन का शिलान्यास किए और अपहर हाई स्कूल हरिजी अपहर विद्यालय में बाउंड्री का उद्घाटन किए। उस विद्यालय में 9 कमरे का बिल्डिंग देने का कल घोषणा करके मुख्यमंत्री जी आए और आज हमें सूचना आया है कि आपके क्षेत्र में जो भी विद्यालय भवनहीन है उसकी सूची हमें दें। सारे विद्यालय को मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि अमनौर के सारे विद्यालय को भवन से सुसज्जित किया जाएगा।